दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चाय पीने के फायदे होते हैं या नुकसान, तो आखिर आपका जवाब क्या होगा? शायद इस बारे में आप सभी के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि चाय पीने के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी, जो कि किसी भी व्यक्ति के चाय पीने के तरीके, चाय को बनाते वक्त की गई गलतियों पर डिपेंड करता है। अगर चाय बनाने और चाय पीने ये दोनों ही तरीके सही होते हैं तो चाय शरीर को फायदा ही पहुंचाती है, और अगर इसमें कोई गलती हो जाती है तो चाय पीने के काफी सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए इस बात का समझना जरूरी है कि जिस चाय का हर घर में पूरे दिन में कई बार इस्तेमाल किया जाता है, आखिर उसका हमारी सेहत पर क्या नुकसान और क्या फ़ायदा पहुंचता है। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में कई तरीके की चाय का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे देश इंडिया में जिस चाय का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है ब्लैक टी या फिर दूध वाली चाय। इसीलिए यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर चाय पीते भी हैं तो काली चाय या फिर दूध वाली चाय में से कौन सी चाय पीनी चाहिए, चाय पीने के फायदे क्या हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं, चाय कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, एक दिन में कितने कप चाय पीना सही है, चाय के नुकसान से बचने के लिए चाय बनाने का सही तरीका क्या होना चाहिए, और क्या ज्यादा चाय का इस्तेमाल करने से कोई नुकसान भी हो सकता है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर चाय पीने के क्या क्या फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, चाय के फायदे या नुकसान को ठीक से समझने के लिए पहले हमें चाय बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजों के बारे में समझना जरूरी है। वैसे तो चाय बनाने में चीनी और दूध का इस्तेमाल किया जाता है और सबसे मेन इसमें चाय पत्ती होती है, इसलिए हमारे लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी चाय पत्ती में शरीर को फायदा और नुकसान पहुंचाने वाली कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। दोस्तों, चाय पत्ती में मौजूद जो चीज शरीर को फायदा पहुंचाती है वो है इसमें पाया जाने वाला पॉलीफिनॉल, फ्लावोनॉइड और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, जिससे कि चाय का सही मात्रा में और सही समय पर इस्तेमाल करने से ये शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, एंटी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ साथ ये शरीर में कई तरह के कैंसर सेल्स को प्रोटेक्ट करने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। साथ ही चाय में एल्थिनाइन नाम का एक अमीनो एसिड मौजूद होता है जो कि ब्रेन को रिलैक्स करके फोकस करने की क्षमता को कुछ देर के लिए इम्प्रूव कर देता है, और खासकर जिन लोगों को सर्दी जुकाम या फिर गले में खराश जैसी प्रॉब्लम होती है उन्हें चाय में तुलसी और अदरक जैसी चीज़ों को डालकर देने से उनकी हालत में काफ़ी हद तक सुधार आता है। लेकिन यह इस बात का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि जो लोग अक्सर चाय पीते हैं उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि दिन भर में कितनी चाय पीना चाहिए और इसे पीने का सही समय क्या होना चाहिए, और यही वजह है कि चाय का गलत मात्रा में और गलत समय पर इस्तेमाल करने से ये शरीर को धीरे धीरे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चाय के अंदर जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें होती हैं वो है इसमें पाया जाने वाला टेनिन और कैफीन। चाय में मौजूद टेनिन शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है, और जिसकी वजह से चाय का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से शरीर में धीरे धीरे आयरन की कमी होने लगती है। इसी वजह से काफी लोगों के शरीर में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। साथ ही चाय पीने में की गई गलतियों की वजह से अपच, एसिडिटी और कब्ज जैसी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा चाय में जो कैफीन नाम का पदार्थ होता है उसका हमारे शरीर पर कई तरह से बुरा असर पड़ता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो कैफीन एक स्लो एडिक्टिव ड्रग की तरह काम करता है जिसका असर सीधा हमारे दिमाग पर होता है, और इसलिए ज्यादा चाय पीने वाले लोगों को धीरे धीरे इसकी लत लगने लगती है। और यही वजह है कि जब एक बार किसी भी व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो जाती है तो उसे वक्त पर चाय ना मिलने पर सर दर्द, बेचैनी और चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। और इतना ही नहीं, चाय का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से उसमें मौजूद कैफीन की वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, सीने में जलन, दिल की धड़कनों का तेज होना, रात को जल्दी नींद न आने की समस्या होने लगती है। लेकिन ऐसा सिर्फ तभी होता है जब कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में या फिर गलत समय पर चाय का सेवन करता है। इसलिए अब बात आती है कि अगर हम चाय पीते भी हैं तो उसके नुकसान से बचने के लिए हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए। दोस्तों, चाय के नुकसान से बचने के लिए 3 बातों का खास ख्याल रखना जरूरी है। पहला है चाय बनाने का सही तरीका, दूसरा है चाय पीने का सही समय यानी कब पीनी चाहिए और कब नहीं पीनी चाहिए, तीसरा है चाय की सही मात्रा यानी दिन भर में कितनी चाय पीना सही है। दोस्तों, चाय बनाने का सही तरीका पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब चाय बनाने में गलती होती है तो चाय पीने का तरीका सही होने के बावजूद भी उसका शरीर पर बुरा असर ही होता है। और चाय बनाने में जो हमारी सबसे पहली गलती होती है वो है चाय को बहुत ज्यादा देर तक पकाना। चाय को जितनी ज्यादा देर तक पकाया जाता है उसमें फायदा पहुंचाने वाली चीजें उतनी ही कम होती जाती हैं और शरीर को नुकसान देने वाले टॉक्सिन्स उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बेहतर है कि चाय को लो टेम्परेचर पर कम से कम उबालना चाहिए। और उससे भी अच्छा तरीका यह है कि सबसे पहले सिर्फ पानी को ही अच्छे तरीके से गर्म कर लें, उसके बाद उसमें चाय पत्ती और बाकी सभी चीजें डालकर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही एक बात का खास ख्याल रखें कि बाहर की चाय जहाँ तक हो सके उसका परहेज करें, क्योंकि बाहर बनाई जाने वाली चाय में अक्सर ही एक ही पत्ती को बार बार इस्तेमाल किया जाता
है, जिससे कि चाय में जहरीले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि शरीर को और भी कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर आप दुकानदार को बोलकर नई पत्ती से चाय बनवाते हैं तो ऐसी चाय का बाहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अब तक हमने जो भी चाय के फायदे के बारे में जाना, वो फायदे बिना चीनी वाले चाय के बारे में थे, क्योंकि चाय में चीनी मिलाने से चाय के फायदे और भी कम हो जाते हैं और नुकसान और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। क्योंकि चाय में चीनी की मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो शरीर को उतनी ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि चीनी में आर्टिफिशियल केमिकल्स मिलाया जाता है। इसीलिए जिस वजह से चीनी से ब्लड शुगर इंक्रीज होता है और शरीर में चर्बी बढ़ने के साथ साथ चेहरे पर एक्ने, पिंपल्स पैदा होने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही चीनी भी कैफीन की तरह एडिक्टिव होने की वजह से चाय की आदत को और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। अगर आपको चाय में चीनी का इस्तेमाल करना ही है तो जहाँ तक हो सके कम से कम ही चीनी का इस्तेमाल करें, और इससे भी बेहतर यह है कि चाय में चीनी की जगह धागे वाली मिश्री या फिर गुड़ का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन इसका भी एक लिमिट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब सवाल आता है कि काली चाय या फिर दूध वाली चाय में से कौन सी चाय बेहतर है। दोस्तों, काली चाय के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन जब काली चाय में दूध मिलाया जाता है तो दूध में मौजूद कैफीन नाम का प्रोटीन चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट से बाइंडिंग करके उसे काफी हद तक नष्ट कर देता है, जिससे कि चाय से मिलने वाले फायदे या तो खत्म हो जाते हैं या फिर बहुत ही कम हो जाते हैं। साथ ही जिन लोगों को एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी चाय में दूध और चीनी डालकर इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसलिए दूध वाली चाय के मुकाबले काली वाली चाय पीना ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है चाय कब पीनी चाहिए। दोस्तों, चाय कब पीनी चाहिए इससे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि चाय कब नहीं पीनी चाहिए, और इसलिए पहले हम ये जानेंगे कि चाय कब नहीं पीनी चाहिए, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि चाय कब पीनी चाहिए। चाय का इस्तेमाल दिन की शुरुआत और दिन के आखिर में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय पीने का सबसे गलत समय सुबह खाली पेट और रात को सोने के वक्त होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चाय शरीर को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सुबह खाली पेट चाय का इस्तेमाल करने से गैस, एसिडिटी और पाचन में गड़बड़ी पैदा होने लगती है। साथ ही सुबह में पेट पूरी तरह से खाली होने की वजह से ये शरीर में बहुत तेजी से एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि चाय से होने वाले नुकसान और भी कई गुना बढ़ जाते हैं। और रात को चाय का इस्तेमाल करने से हमारे ब्रेन में स्लीपिंग हार्मोन्स को रिलीज होने से रोकती है, जिससे कि समय के साथ साथ जल्दी नींद न आने की समस्या भी शुरू होने लगती है। इसलिए ये नहीं बोले कि रात होती है शरीर को आराम देने के लिए, और अगर आप सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए चाय पीकर जबरदस्ती खुद को जगाते हैं तो आगे चलकर आपको काफी हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठकर अपना काम पूरा करें, लेकिन कभी भी खुद को जगाने के लिए चाय का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आइए अब बात करते हैं कि चाय पीने का सही समय क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाय पीते हैं तो इसका सुबह खाली पेट ना इस्तेमाल करके नाश्ते या फिर खाने के 1 घंटे बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये शरीर में धीरे एब्जॉर्ब होती है और फिर इससे होने वाले नुकसान भी काफी हद तक कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितनी चाय पी जा सकती है। दोस्तों, चाय का कभी कभी इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप हफ्तों चाय का इस्तेमाल नहीं करते और फिर किसी दिन 1 कप या फिर 2 कप चाय का भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से चाय स्लो एडिक्टिव होने की वजह से कभी कभी इस्तेमाल करने से इसकी जल्दी आदत नहीं होती और इसका शरीर को कुछ खास नुकसान भी नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब कोई इंसान चाय को अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेता है और फिर पूरी तरह चाय पर ही डिपेंड हो जाता है, तो ऐसे में चाय पीने की आदत भी बढ़ जाती है। और जब कोई जितना ज्यादा चाय का सेवन करता है वो उतना ही ज्यादा चाय की बुरी आदतों में गिरफ्तार हो जाता है, और फिर बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जान जाए मगर चाय हाथ से न जाए। इसलिए जिन लोगों को अब तक चाय पीने की आदत नहीं है वो कभी कभी चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे अपनी आदतों में बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहिए। और जो लोग पहले ही बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत का शिकार है उन्हें सबसे पहले चाहिए कि चाय की मात्रा को आधा कर दें, जिसका मतलब है कि अगर आप 4 कप चाय पीते हैं तो 2 कप, और अगर आप 2 कप चाय पीते हैं तो 1 कप कर दें। और साथ ही बीच बीच में कभी कभी 1-2 दिन बिना चाय पिए भी गुजारें, ताकि चाय की आदत को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमें हमेशा के लिए चाय पीनी बंद कर देनी चाहिए, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी को कम जरूर करना चाहिए, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है जिसका जितना कम इस्तेमाल किया जाता है उतना ही बेहतर है।